पत्रकार का पेशा सच उजागर करने का होता है। लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता जनता की आवाज बनती है। पत्रकारों से जनता को सच्चाई की उम्मीद होती है, लेकिन जब उसी पत्रकार पर 65 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगे तो पत्रकारिता के इस दौर को आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आज के वीडियो में दो ऐसे पत्रकारों की बात करेंगे जिन्होंने पत्रकारिता का मुखौटा सिर्फ रंगदारी मांगने के लिए पहना था। भारत 24 चैनल की चर्चित एंकर साजिया निसार को तो आपने टीवी पर देखा ही होगा। अक्सर यह टीवी डिबेट में चीखते चिल्लाते आपको नजर आती होंगी। अब इसी साजिया निसार पर 65 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। साजिया निसार इस गुनाह के लिए अभी हवालात में है। साजिया के साथ इस मामले में एक और पत्रकार को आरोप के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है आदर्श झा। आदर्श चर्चित हिंदी अखबार अमर उजाला के डिजिटल डेस्क के एंकर हैं। दोनों ने मिलकर रंगदारी की साजिश रची और दोनों अभी जेल में हैं। ये रंगदारी किसने मांगी, कब मांगी और क्यों मांगी, इन मसलों पर आगे बताएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि टीवी की यह चर्चित चेहरा साजिया निसार आखिर कौन है। साजिया पहली बार रिपब्लिक भारत टीवी में एंकर के तौर पर देश में चर्चा में आई। रिपब्लिक टीवी की यह एंकर, जिसका रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान रिपोर्टिंग वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर ट्रोल हुआ था। रिपोर्टिंग के नाम पर मदारी का खेल दिखाने वाली यह महिला पत्रकार के क्लिप को देश भर ने जमकर मजाक बनाया, और मजाक बनता भी क्यों ना। युद्ध जैसे गंभीर विषय को इस महिला यूट्यूबर ने ड्रामा बनाकर टीवी पर दिखाया। बंदरों की तरह उछल कूद कर रिपोर्टिंग की। यह पत्रकारिता जैसे गंभीर विषय का मजाक ही तो था, लेकिन अपराध नहीं था। साजिया निसार ने रिपब्लिक टीवी छोड़ने के बाद चर्चित पत्रकार जगदीश चंद्र के चैनल भारत 24 में बतौर एंकर ज्वाइन किया। लोगों का कहना है कि चैनल में शुरुआती दिन से ही साजिया निसार का रवैया खराब था। वो बात बात पर लोगों को धमकी देती और ठीक से काम तक नहीं करती। लेकिन बात तब बिगड़ी जब साजिया ने लोगों से रंगदारी मांगना शुरू किया, और रंगदारी भी ऐसे वैसे लोगों से नहीं, बल्कि चैनल के बड़े अधिकारियों से और यहाँ तक कि चैनल के मालिक से। साजिया पर लगाए गए आरोप में मुकदमा में यह लिखा गया है कि साजिया सेक्सुअल असॉल्ट की धमकी देकर उनसे रंगदारी मांगती थी, जिस रंगदारी की रकम 65 करोड़ तक पहुंच गई थी। साजिया निसार ने शुरुआती दौर में 5 करोड़ की ही रंगदारी मांगी थी, लेकिन धीरे धीरे यह रकम कैसे 65 करोड़ तक पहुंच गई, यह बात भगवान ही जाने। यह सारा मामला तब उजागर हुआ जब साजिया निसार पर भारत 24 के जगदीश चंद्र ने नोएडा सेक्टर 58 थाना में मुकदमा दर्ज कराया और साजिया के ऊपर 65 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। आरोप में कहा गया है कि साजिया सेक्सुअल असॉल्ट का धमकी देकर चैनल के शीर्ष मालिकों से रंगदारी मांग रही थी, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 65 करोड़। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने साजिया निसार के घर से तकरीबन 35 लाख रुपए कैश बरामद किए। एक टीवी एंकर के घर से इतनी मोटी रकम, वो भी कैश में बरामद होना, क्या इशारा करती है? इस साजिश में साजिया के साथ अमर उजाला डिजिटल डेस्क के एंकर आदर्श झा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सच से रूबरू कराने वाले ही आज गुनहगार बन गए हैं। टीवी मीडिया की चमकती दमकती दुनिया भी एकदम फिल्मों के जैसी हो गई है। ग्लैमर के चमक धमक के पीछे गहरा अंधकार है, और इसी अंधकार की वानगी है साजिया निसार और आदर्श झा की यह कहानी। साजिया निसार और आदर्श झा ने मिलकर जिस शख्स से रंगदारी मांगी, वह मीडिया का प्रो प्लेयर है, यानी जगदीश चंद्रा। देश का एक जाना माना और पुराने पत्रकार है। सोचिए, साजिया निसार के लिए जब इतने बड़े शख्स से रंगदारी मांगना आसान था, तो इससे पहले साजिया निसार के कौन सी घटना की होगी। इससे पहले के कई और राज हैं जो अभी खुलने बाकी है।